Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up GS2 paper of 2022, question number 15. First question is talking about discuss the role of election commission in light of evolution of model code of conduct. तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहले तो डिस्कस करना है, किसको डिस्कस करना है, इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो मैंने बताया कि ये इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए ईसीआई है आर्टिकल 324 के अंदर में। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ रूल्स से गाइडलाइन होता है, वो इलेक्शन प्रोसीजर टाइमिंग को बताता है। इट हैज इवॉल्व अंडर ईसी रेगुलेशन। तो पहला, टू इंश्योर द जस्टिस टू बिग एंड स्मॉल पार्टीज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कंपेनर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो उसमें नंबर ऑफ रैलीज पहले बोलना चाहिए था, मतलब बोलना होता है। फिर तो कर्व बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1990s, तो इवोल्यूशन इसमें आगे की। फिर टू रिड्यूस द undue influence on the voting pattern, exit poll और social media guideline has been laid down by EC। उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड कॉन्सेप्ट आया है और इलेक्शन वॉर रूम एक कॉन्सेप्ट आया है सोशल मीडिया कंपनीज के अंदर में। फॉर स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ वोटर्स एंड रजिस्ट्रेशन, ई स्वीप ऐप वाज इन लॉन्च्ड। दिस हैज reduced the paperwork to ensure the people's participation in demanding any accountability from election commissioner. E-Vigil app has been launched to report the electoral malpractices. तो लास्ट में मैंने लिखा कि however the election commission has been facing issue of enforcing model code of conduct in social media advertisement. सेकंड है कि political party access campaign access expenditure and violating the set limit by the EC. Then tackling the issue of freebies. तो ये अभी तक नहीं कर पाई इस इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, नाम मैंने लिखा कि वो डेफिनेटली टैकल अबव इशू थ्रू 3 पॉलिसी ऑफ क्लीन अप, क्रैकडाउन एंड कंप्लायंस। तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का वो मैं ये बोलूंगी कि मतलब ज्यादा फोकस आपने किया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि एमसीसी कैसे इवॉल्व हुआ। प्लस थोड़ा बहुत एलिमेंट आप लेके आते कहीं ना कहीं जहां भी रेलेवेंट पॉइंट में आपको लगता है रोल ऑफ ईसीआई क्या रहा है, तो वो रोल ऑफ ईसीआई थोड़ा मेरे को मिसिंग लग रहा है। और पॉइंट्स जो ये स्टार्टिंग वाले आपने लिखे ना, ये मेरे को थोड़ा लग रहा है वो जो मैंने बोला कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा समझ आ रहा है। पॉइंट सारे वैलिड है, बट अगेन क्वेश्चन पूछ रहा था कि एमसीसी कैसे इवॉल्व हुआ, तो कुछ पॉइंट्स ठीक उसका है। एक एक अगर लेके आते कि जोड़ लेते हैं एमसीसी को यहाँ पर ऊपर में, फिर तो इसे आपने जो एमसीसी यहाँ पे ब्रॉड हुआ ऐसे टाइप, क्योंकि यहाँ वाले एमसीसी के अंडर में ही है, फिर कैंपेनिंग है एमसीसी के अंडर में, फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन है, आप कैसे ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करते हो, वो सब एनसीसी के अंदर में आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आता है, अंदर में। बट आप मेंशन करते या हाँ थोड़ा बहुत हाँ, हम रोल मैसेज करते हैं, ईसीआई हाँ का, हाँ। थोड़ा बहुत रोल ईसीआई का वो थोड़ा लेके आते। फिर यहाँ वाले पोर्शन में मेरे को लगा था आप लिखते कि एमसीसी अभी इतना इफेक्टिव नहीं है, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कैसे स्टेप्स करना, लिए हाँ। जा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्या की स्टेप किया, चैलेंज हाँ। ईसीआई फेस कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें रिलेट हो जाती एमसीसी में क्या चैलेंज बेसिकली, मतलब और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। हाँ मतलब ऐसे बोलते हैं कि एमसीसी में अभी ये इम्प्रूवमेंट बचा है कहाँ कहाँ पे, तो ऐसे दो हाँ, लिखते और हैं क्या और क्या फिर हो कैसे किया जा सकता है। सकता है, हम्म दो जो लास्ट में हाँ, लिखते वो हैं आ खत्म। जाते हैं इस वाले हाँ पोर्शन। ठीक। सेकंड क्वेश्चन था, बिसाइड वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो टू सर्व द पुअर एंड प्रिविलेज्ड। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिसाइड लिखा बस। तो डिस्कस करना है। तो मैंने बताया कि इंडिया एक्सपेंडिचर है वो मोर देन $100 बिलियन है, फूड फ्यूल फूड यूरिया सब्सिडी। बट टू सी द बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम, वर्क ऑन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी डन टू सर्व पुअर ऑफ सोसाइटी, पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी। एज हाई इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक टू इन इशू है दैट इरोड द सेविंग ऑफ पीपल। स्टैगफ्लेशन से क्या होता है कि जो पुअर एंड वल्नरेबल है उनका जेंडर इक्वलिटी बढ़ जाता है, एबिलिटी ऑफ कैश कम हो जाता है फीमेल के पास, साथ ही साथ लेस कैश के कारण ओवर एक्सपेंडिचर ऑन फूड और बेसिक नेसेसिटी बढ़ने के कारण स्कोप फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और गुड न्यूट्रिशन घट जाता है। दिस लीड्स टू मैल न्यूट्रिशन स्टंटिंग। उससे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू से मेंटल हेल्थ का भी इशू होता है, फैमिली रिलेशन और मैरिज टूटता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू कंटेन द इन्फ्लेशन एंड जनरल एम्प्लॉयमेंट। फॉर वर्नेबल सेक्शन पीडीएस आ गया, पीडीएस और एनएफएसए के अंडर में मनरेगा हो गया, और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए मिडिल क्लास के लिए पीएलआई स्कीम हो गया, और ऑयल प्राइस को कम करने के लिए रखा गया टैक्स कट के हिसाब से। तो जस्ट टू टैकल दिस इशू,
this issue have helped the government to achieve the target of welfare scheme such as PMJ and SPM. तो मतलब उसी पे फोकस किया तो इस पे मैं बोलूंगी कि जो आपने आंसर लिखा और जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाया। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलफेयर स्कीम्स हैं और वो हमें चाहिए भी, बट उसके अलावा इंडिया को एक डेफ्ट मैनेजमेंट पॉलिसी चाहिए इन्फ्लेशन के लिए भी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, टू सर्व द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो आपको वो चीज लेके आनी थी कि इन्फ्लेशन जो चैलेंज आया वो हमने कैसे टैकल किया, उसमें अभी क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। मतलब वेलफेयर स्कीम्स हाँ है ड्रॉबैक कैसा सोल्यूशन हो गया। हाँ हाँ गवर्नमेंट स्कीम्स भी हम्म, लेके आई इस टाइम पीरियड में, मतलब आफ्टर कोविड-19 ही हमने देखा कि इन्फ्लेशन एक चैलेंज बन गया। तो अकॉर्डिंगली उस टाइम पे पॉलिसी चेंज हुई रिगार्डिंग इन्फ्लेशन को आप कैसे टैकल करोगे। तो पहले आप इन्फ्लेशन के बारे में सारा बताते कि इन्फ्लेशन को इस तरीके से हमने टैकल किया, उससे मतलब हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले या मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले, और उसको इन्फ्लेशन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे डेफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन को आप कैसे करोगे। तो आपको वो एलिमेंट लेके आना था कि क्या करोगे, क्या और होना चाहिए हमारे मैनेजमेंट पॉलिसी में। नीड हाँ सिमिलरली नीड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप पॉलिसी के बारे में ही बात करते कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूट कॉजेस क्या है, इन शॉर्ट में बस वो बता देते थ्रू चार्ट या जैसे भी आपको करना था, और उसको आप कैसे टैकल करोगे, क्या होना चाहिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और क्या करना चाहिए, सो दैट पुअर और अंडर प्रिविलेज का जो वेलफेयर है या जो इंटरेस्ट सर्व हम कर सके अच्छे से। तो वेलफेयर स्कीम्स तो काम हाँ करती हाँ है, वो तो तो मतलब मतलब गवर्नमेंट कि मैंने को। इसमें कर दिया वाई इंडिया होता है ना, क्यों जरूरत है, ये हाँ। मैंने समझा है, ये जरूरत है, हम्म। लेकिन कैसे जरूरत है, क्या करना चाहिए वो क्या मिसिंग। करना चाहिए वो मिसिंग है। हाँ क्या वो डिस्कस करते कि क्या क्यों जरूरत है करना वो बस चाहिए। एक पेज में लिख देते हैं कि हाँ, क्यों वो जरूरत शॉर्ट है। में लिख देते, कहीं कहीं हाँ शॉर्ट बीच में में डाल देते जो आप पॉइंट्स लेके ठीक आए ठीक हो, ठीक। डेटा लेके आए हो। और यहाँ पे आपने किस चीज के बारे में बात करी, ये इन्फ्लेशन। क्यों जरूरत है ये बेसिकली, क्यों क्योंकि जरूरत, जेंडर बढ़ता है हाँ। जेंडर, उसका हाँ फिर क्यों जरूरत के बारे में बताते हैं कि बात। नीड, हाँ नीड हम्म। क्यों करे फिर सरकार यहाँ पे करेगा, मतलब आपने बात इन्फ्लेशन करी कैसे। कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, उसके आउटकम्स की बात करी आपने। यहाँ पे आपने हम्म। गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स बता दी कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, बट क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा था कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। उसने बोला इनके अलावा जो पॉलिसी में और क्या होना चाहिए, ताकि हम्म हम हमारे पास मतलब डेफ्ट मैनेजमेंट पॉलिसी हम कर सके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की। तो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, तो इसलिए आंसर और क्वेश्चन कनेक्ट ही नहीं हो पाया। ठीक। अब बता दिया, हाँ चलो दिव्य, हाँ, फिर आगे आंचल इसको और दिव्या आप लोगों को रिव्यू देना है तो आप बोल सकते हो। दोनों क्वेश्चन का कारण। नहीं, वो वही था जो मानसी दी ने बताया कि करंट के साथ कनेक्ट करते चलना है क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग उसमें मल्टीपल डायमेंशन को शो करना है कि किस तरह से कर सकते हैं और करंट के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ईसीआई का क्या रोल रहा है इन लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एमसीसी। सो रोल ऑफ ईसीआई इन कंडक्टिंग, वही मैंने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करी। इट इज इम्पोर्टेंट एज इट इज विटनेस कि वी सेलिब्रेट इलेक्शंस एज फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ईसीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैरी आउट करना। तो एमसीसी एक इंपॉर्टेंट टूल है टू इंश्योर फेयरनेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस। सो इट वाज फर्स्ट, मैंने यहाँ पे एवोल्यूशन से थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि ईसीआई का रोल क्या रहा है और एमसीसी कैसे इवॉल्व हुआ। तो फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960s। उस टाइम पे ये एक मतलब वॉलंटरी इन नेचर था, बाइंडिंग नहीं था, एंड इट वाज लिमिटेड टू फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि दैट वाज वॉलंटरी इन नेचर। फिर ग्रेजुअली हमने देखा जैसे कंपटीशन इंक्रीज हुआ इन द इलेक्शंस टू विन इलेक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, तो उस टाइम पे हमें रियल सिग्निफिकेंस समझ में आई कि एमसीसी की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, एंड वो हमें समझ आई थ्रू द सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ एसआर बोमे केस जो 1994 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट इट upheld the constitutional validity of MCC and it made it binding in nature. Then ECI ने भी कोशिश करी कि जो MCC है उसको और आप कैसे strengthen कर सकते हो through including it in RPA Act and making it legally enforceable. Then ECI का जो रोल था that gained more shape in the elections via MCC. तो वो कैसे हुआ, यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स में लिख दिया कि स्टॉप द गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स या बिग अनाउंसमेंट्स नहीं आप कर सकते when MCC it is in force and prevent the candidates from creating mutual hatred. फिर मैंने बात करी कि जो डिजिटल मीडिया है
जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स है, उसको भी एमसीसी के अंडर लेके आया गया इन ऑर्डर टू टैकल द स्प्रेड ऑफ रूमर्स, फेक न्यूज एंड पेड न्यूज जो इलेक्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर यहाँ पे मैंने बात करी जो मैं आपको बोल रही थी कि एमसीसी को और कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे उसको और इफेक्टिव कर सकते हैं। तो इट कैन बी बेसिकली सपोर्टेड थ्रू या फिर सपोर्टेड बाय अ लीगल फ्रेमवर्क, एंड इसकी वजह से ईसीआई को पीनलाइजिंग पावर्स मिल जाएगी फॉर वायलेशन ऑफ एमसीसी, जो कि अभी नहीं है। फिर राइट नाउ ECI it can just issue warnings and nothing much. So this does not result in conviction rate also, and often not acts as a deterrent for the political parties also. Then making MCC admissible in the court of law to give it more teeth, वो हम कर सकते हैं, and taking more efforts to increase awareness of the people about कि MCC की क्या provisions है, कैसे function कर सकते हैं, और उनकी क्या duty है as electors to carry out free and fair elections. एंड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया सी विजिल ऐप का भी, जो एक स्टेप था फॉर इंट्रोड्यूसिंग या फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस। सो इस तरीके से मैंने लिखा है थोड़ा। हाँ, आपने एवोल्यूशन बता दिया पूरा इसमें, हम्म 1960 से और बात का ऊपर का एक बार रोल ऑफ ईसीआई बता दिया। ठीक है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन पूरा हो रहा है। बीच बीच में मतलब डिफरेंट मतलब आप बताते रह रहे कि भाई देखो ये रोल है, ऐसा रोल है, ऐसा रोल है, मतलब हर बार आप हाँ एक तरह से बताते रहते हर हम्म एक पैराग्राफ में नीचे में कि विद दिस ईसीआई रोल, ईसीआई प्लेटफॉर्म दिया, एमसीसी कैन, हाँ ठीक, वो लेके आना चाहिए। हाँ। अब इस क्वेश्चन में जो मैंने सारा आपको बताया था फीडबैक में, वो मैं लेके आई हूँ। तो मैंने पहले लिखा कि हाँ, गवर्नमेंट इट वाज प्रोएक्टिव इन टैकलिंग ट्विन चैलेंजेस ऑफ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बट हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले। सो कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई पोस्ट पैंडेमिक टाइम पे, तो ये ये इसलिए पोस्ट पैंडेमिक कैसे कि इन्फ्लेशन, मतलब कि, जो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम इंक्रीज हम्म, हुई वो पोस्ट पैंडेमिक टाइम में इंक्रीज हुई, तो इसलिए ठीक मैंने है, यहाँ पे पोस्ट पैंडेमिक लिखा है। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे मेंशन भी किया कि इट इमर्ज टू बी मोर ऑफ अ चैलेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 2020। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी है, बट उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैंने वो एक्सप्लेन या डिस्कस किया है। तो जो करंट पॉलिसी है उसकी पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। तो यहाँ पे पहले मैंने सारा इन्फ्लेशन के बारे में बात करी है कि हमने देखा कि आरबीआई ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड ब्रिंग विद इन द टारगेट जोन जो भी है 2% to 6%। बट जो चेंजेस हुए रेपो रेट में, इट रिजॉल्व डिमांड साइड इन्फ्लेशन ओनली। तो मतलब ये बाइज्ड इन नेचर हो गया, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लैकिंग इन नेचर हो गया। सो विच वाज रिफ्लेक्टेड इन जो इनिशियल फेलियर था टू कर्ब द इन्फ्लेशन। सो अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन पॉलिसी में हमें इंक्लूड करना चाहिए सप्लाई साइड मेजर्स भी फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड क्विक रिस्पॉन्सिवनेस अगर इन्फ्लेशन एज अ चैलेंज ग्रो हो रहा है। सो एडेड टू दिस इट इज कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल गवर्नमेंट भी प्ले कर सकती है यूजिंग फिस्कल पॉलिसी इन टैंडम विद द मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये भी होना चाहिए हमारी इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी में। ऑल्दो हमने देखा ओवरऑल, मैंने बात कर दी कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही इन रेगुलेटिंग इन्फ्लेशन कंपेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड वो काफी अच्छी रही, एंड वी वर मोर ऑफ सक्सेसफुल व्हेन वी कंपेयर विद देयर परफॉर्मेंस, या जो भी इन्फ्लेशन है अकॉर्डिंगली वहां पे चैलेंजेस रहे। फिर मैंने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो और इफेक्टिवली। सो हमें दो एरियाज पे फोकस करना है, रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर। अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट लेक हमारे लिए कोविड-19 के टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, या हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कंसर्न नहीं है इंडिया के, उससे पहले से भी मतलब ये हमारे लिए एक चैलेंज था। तो रूरल सेक्टर में मैंने एक्सप्लेन किया, फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर के लिए आप अलग मेजर्स ले सकते हो। फार्म सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको टैकल कर सकते हैं। नॉन फार्म में हमें फोकस करना चाहिए स्किलिंग द लेबर फोर्स, यहाँ पे वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, स्टार्टअप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अर्बन सेक्टर के लिए मैंने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज में डिवाइड करके लिख दिया कि अनऑर्गेनाइज में हम इंश्योर कर सकते हैं सेफ वर्किंग कंडीशंस। ऑर्गेनाइज में जो मेजर प्रॉब्लम है, स्किल्स गैप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो जॉब्स क्रिएट की जा रही है वो लो स्किल जॉब है, तो इसलिए वहां पे ये गैप एग्जिस्ट करता है। फिर मैंने बात करी कि गवर्नमेंट इट इज रनिंग, बहुत सारी स्कीम्स रन कर रही है, बट हेयर इन एज वेल हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट में भी मॉनेटरी पॉलिसी का क्रिटिकल रोल हो सकता है। सो ट्रेड ऑफ जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन राइजिंग रेपो रेट या जीडीपी, दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। सो टू मतलब ज्यादा अगर हम, फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या रोल प्ले कर सकती है इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लिखा कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा इंक्रीज होगा तो लीड्स टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट, जीडीपी एंड जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उस पर भी इम्पैक्ट होगा। सो दोनों इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट के लिए इट कैन बेस्ट बी एड्रेस्ड वाया कोऑर्डिनेटिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई।
तो यही मैंने बस इसी लाइन पे बात करी कि और क्या होना चाहिए। मानसी, ये क्वेश्चन जो आपने लिखा है ना, हम्म। वो स्टार्टिंग में फ्लो था, आपने बताया। हाँ। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो शुरू में पीएम गरीब कल्याण योजना या मनरेगा है, हम्म। वो वेलफेयर स्कीम इंडिया में सर्व नहीं कर पाया। उसके लिए कैसे वो कनेक्ट नहीं किया, इसको आपने एग्जांपल लिया ऐसे तीन। और जो नीचे में आपने जो कनेक्ट किया ना, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि वो एक ऑप्शनल ऐसे थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो टफ हो गया इसको ग्रास्प करने के लिए। लिखा कोशिश तो यही करी है जो कि आपने लिखा, सिंपल लिखूं इसको मैं एकदम सिंपल वर्ड में, मतलब तो हो सकता है ब्लाइंड स्पॉट हो सब ऑप्शनल लेकर के। वो हो तो सकता लेकिन आपने जो स्टार्टिंग बताया ना कि ये जो स्कीम है, है। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बता दिए कि ये स्कीम है, ठीक है। लिखा बिसाइड द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड्स डेप्थ मैनेजमेंट। तो ये स्कीम कैसे काम नहीं कर रहा है, क्यों डेप्थ मैनेजमेंट चाहिए तब काम कर सकेगा। तो ये स्कीम को अगर आप थोड़ा सा उसी को आप थोड़ा कंटिन्यू करके आप लिखते हैं, जैसे स्कीम में पिछली भी बार आपने मैं किया था, स्कीम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के आपने जो पूरा किया था नहीं मैं वो जैसे तो। बोल रही हूँ कि स्कीम के बारे में आप जैसे बोल रहे हो कि इसको लेके लिखती, तो स्कीम में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप ये बोल रहे हो कि ये लिखना चाहिए था। इम्प्रूव नहीं, कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं, स्कीम के इम्प्रूवमेंट का बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ बात हो रहा है कि इन्फ्लेशन का बात हो रहा है यहाँ पर, हाँ, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे स्कीम पूरा क्यों टैकल नहीं कर पाया, क्योंकि वही बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में नहीं नहीं, कि क्वेश्चन वो ये बात वेलफेयर है स्कीम। कि हाँ। स्कीम स्कीम एग्जिस्ट करती है, बट हम्म, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। वी नीड लाइक डेफ्ट मैनेजमेंट इन दोनों चीजें का। अपार्ट फ्रॉम जो स्कीम है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है अनएम्प्लॉयमेंट टैकल करने में, जैसे एमजी नरेगा स्कीम हो गई, बट एक पॉलिसी हम्म। जो होगी उसकी अलग बात होगी ना। तो क्वेश्चन हाँ, ये तो मनरेगा ऐसा क्यों, हाँ वही बताना क्यों ऐसा हो कि वो पीछे लैग कर रहा है, जो हम लोग को चाहिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट टारगेट करना चाहिए ताकि सर्व कर सके पुअर को। तो वो जो ड्रॉबैक है ना, उससे कनेक्ट करते हैं जो आप कनेक्ट किया बाद में। तो मनरेगा में क्या हो रहा है कि जो हम लोग को चाहिए, ये जो आपने बताया जो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक मैनेजमेंट चाहिए। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो इनकम है वो साइक्लिक पॉवर्टी में जा रहा है, तो या फिर इनकम ढंग से नहीं हो पा रहा है, उन लोग का इनकम इरोड हो जा रहा है। तो हाँ। ऐसे फिर कनेक्ट कर देते। और फिर क्योंकि आपने बताया सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाई इट इज इम्पोर्टेंट बस आपने बताया आपने हाँ, मैंने बस कैसे। इसी लाइन पे बात करी कि और क्या हम्म। होना चाहिए, क्या हाँ, प्रॉब्लम ठीक। है, थोड़ी बहुत मेंशन करके ज्यादा लेकिन डिस्पाइट क्या होना। वेलफेयर स्कीम पे लिखता नहीं ना, अगर हम्म। इंडिया नीड्स ये होता, फिर डिस्पाइट वेलफेयर स्कीम क्यों लिखा, ताकि बताना चाहिए कि उसके अलावा चाहिए इंडिया को, हाँ, उसके मतलब अलावा। इंडिया को चाहिए। हाँ, हाँ। तो वो तो है ही, तो वो हमें कुछ ना हाँ, कुछ थोड़ा। ड्रॉबैक हो रहा होगा तभी चाहिए। हम्म। तो वो हाँ, थोड़ा बहुत वो लिख सकती थी, थोड़ा और कनेक्ट ठीक है, वगैरह। नीचे कर। हाँ हाँ, फिर Welfare schemes serve as the arteries of the good governance model, but only launching schemes will not help in proper implementation must be there. ठीक है। Challenges for implementing the welfare scheme are outcome-based approach instead of target-oriented approach. एग्जाम्पल ठीक है, तो स्कीम क्या है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, पॉलिटिकल इंटरमिनेशन से मेरे पे नो ट्रांसफर ऑफ फूड मनी। ठीक है, नीचे कर एक बार एड्रेस। the lack of schemes related to political intervention in selection of beneficiary implementation, lack of skills enable community inflation employment were two basic issues that need to be tackled. Some measures are focusing upon the skill development with the bottom education at training college, pressurizing sustainable way in every field. हो गया क्या? नीचे नीचे कर। हाँ, मैं द बेसिक रिसोर्स। तो इसमें आंचल ने ऊपर कर देखा, उसने बताया कि स्कीम में क्या प्रॉब्लम है। हम्म। तो वो बोले कि स्कीम को कैसे ठीक करे, तो बता रहे कि आउटकम बेस्ड अप्रोच होना चाहिए स्कीम में, ये हाँ। होना चाहिए। लेकिन बात कर रहे स्कीम को ठीक करने की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि स्कीम है, हम्म। लेकिन हम लोग को चाहिए इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को मैनेजमेंट चाहिए, वो कैसे डेप्थ मैनेजमेंट करेगा इंडिया। हम्म। तो उसका बस ड्रॉबैक थोड़ा लिखते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं नीचे में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से। आपने स्कीम का ड्रॉबैक बताया और स्कीम का ही जो आपने टर्म यूज किया ना आउटकम बेस्ड अप्रोच, वो अच्छा टर्म है जो नोट कर लेना चाहिए, लेकिन वो इस एड्रेस नहीं कर रहा जो क्वेश्चन कि
बोले मानसी कुछ बोला? हाँ यही पॉइंट्स है मेरे भी। एड्रेस करना डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। Besides the welfare scheme, ये वाला है क्वेश्चन। According to the World Bank report, India's effort to reduce poverty and employment is highest among the developing countries. To reduce poverty and employment, various schemes हैं, ठीक है, बता दिया इन्होंने, ठीक है. Despite above countries having a large section on unemployment and privileged people to the under the Den of poverty, den of poverty subjected to various social various social ills and the wrath of state action. state action. Wrath of state. Therefore, effective management of inflation and employment issues need to be done. ठीक है, क्या कहते हैं? Controlling the inflation. In India, both central bank and central have tasked to, ठीक है, कंट्रोल करने का. गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क अंडर द FRPM, Act. रिड्यूस करना है एक्ट. सेंट्रल एजेंसी लाइक ED, CBI, CVC जो ट्राई टू curb the cartelization and anti-profiting activities. RBI should ensure the cases like bank ruin, loss of capital, insolvency of bank companies, incident into the fugitive. ठीक है, नीचे करे. Curbing the unemployment, the important role of the Indian state government to create an opportunity by the creating SEZ, ठीक है. Government should work on capacity building, PMQY, add skill. Highly technical आंसर, बहुत ज्यादा डाल दिया उन्होंने, सब चीज डाल दिया इसमें. मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, डिजायर. तो इसमें बात कर रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 4 पेज पे. और भी Hence, है। when more employment and control inflation will be generated more revenue, more welfare, यही लेके आते हैं स्टार्टिंग में. ये जो लास्ट में लिखा है ना कि तो इससे ये benefits बढ़ेगा. की बात कर दी, बेनिफिट्स की बात कर दी कि हाँ, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन से क्या फायदा, क्या आउटकम होगा। तो क्या ये आउटकम होगा, और साथ ही साथ, ये तो नीडेड नहीं लेकिन था। नीड जो बताया ना, तो वो नीड जो है वो सोल्यूशन बताया, नीड नहीं बताया. क्यों नीड है, नीड पर थोड़ा फोकस करते हैं, क्यों चाहिए. नीड है यहाँ पर जो कंट्रोलिंग क्यों चाहिए, तो पता चलता है हाई इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, और मतलब साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होता है, मेरे को फिर आंसर बताते हैं में, सोल्यूशन. हाँ आंसर में कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं दिख रही। मतलब जो जो पॉइंट्स आपको पता थे इन्फ्लेशन के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो डायरेक्ट डाल दिया और बहुत ज्यादा डाल दिया, सब कुछ ही डाल दिया। ये इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई इंश्योर इंसॉल्वेंसी, प्रॉब्लम, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा मतलब नीड. ब्रॉडर मेरे को आंसर। लगता है क्वेश्चन में नीड है, वो टेक्निकल टर्म, जो नीड ही ऐसा टर्म है जो क्वेश्चन का टोन डिसाइड करता हाँ हाँ, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोले, इंडिया नीड्स, हाँ। है. Beside the welfare scheme, India needs debt management, मतलब मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट चाहिए टू सेव द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन. कैसे सेव करेगा पुअर को, क्यों चाहिए, इस पर हाँ। फोकस करना है, डिस्कस करना है इसी पर. Discuss the role of Election Commission of India in light of the evolution of model code of conduct. हाँ, मॉडल कॉन्डक्ट इवॉल्व थ्रू कंसिस्टेंट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी और कोऑपरेटिव एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन ऑफ केरला, देन सब्सिक्वेंटली टू जनरल इलेक्शन, ठीक है. The prominent feature include codify of various political party and submitted to the election commission with details like poll machine rallies. It also include detail of political support and its method prohibition of illegal act. Role of election commission ensure a smooth and tussle-free election by taking into confidence of all political party, takes disciplined action against the corrupt and parliamentary activities, monitoring rule of RPI, work under concurrence with the media, promote transparent, helps in establishing trust of common citizen. According to ADR, सारे challenges ये सब है. Profile of legislature, socio-economic party का ECI has fruitfully used the MCC to uphold the parliamentary democracy in India. ऊपर कर देगा क्वेश्चन. कोई डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे स्टिक नहीं कर पाए। लिखा हुआ डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ. तो इसमें मेन जो स्ट्रक्चर रहेगा इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, उसके पीछे में डिस्कस करना है ईसीआई का रोल. हर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ईसीआई का जो आपने किया है, कि पहले स्टार्ट में उन्होंने बताया कि वहां से वहां तक हुआ इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या चीज में इवोल्यूशन हुआ और ईसीआई का रोल था, वैसे करना है ट्रेस पूरा आंसर को. इन्होंने पहले फीचर बता दिया हाँ। कि ये फीचर है और ईसीआई का रोल तोड़ दिया, अलग कर दिया. हाँ अलग करके लिख दिया, इलेक्शन के अलग कॉन्टेक्स्ट करके में लिख दिया ज्यादा।
कि वहां लिखा है कि इवोल्यूशन एमसीसी डिस्कशन नहीं नजर उसके आ अंडर में डिस्कशन करना है ईसीआई का। हाँ, डिमांड ऑफ द पीछे। क्वेश्चन नहीं समझ पाया। और जो भी है लेकिन डिस्कस भी इन्होंने किया है तो अ, ठीक है पॉइंट वाइज, लेकिन तोड़ा है इसको आंसर में, तो मुझे हिसाब से जरूरत नहीं था। हाँ, ये जरूरत नहीं था ऐसे लिखने का, और ये पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं थी, अलग ही चीजें आनी थी ना, एवोल्यूशन शो होना चाहिए था थोड़ा। डिस्कस द रोल ऑफ ईसीआई इन ठीक एवोल्यूशन, तो फीचर्स आपने बताया और आपने रोल ऑफ इलेक्शन बताया। एवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट मिसिंग। है। हाँ, वो मिसिंग है। एवोल्यूशन मोड ऑफ कंडक्ट आप जैसे बताया कि मतलब 1960 में ऐसा था, आज तक कैसे ईवीएम आया, evolve हुआ। हाँ। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया, हम्म। तो कैसे गाइडलाइन सेट हुआ, और ईसीआई का रोल था कि कैसे स्मूथ। तो नीचे में ईसीआई का रोल आया तो वो बस डालते रहते हैं बीच में जो हाँ, भी इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलो, वी कैन क्लोज द सेशन। बताना आपको आंचल। हाँ, और किसको कुछ रिव्यू देना है तो नहीं। ठीक है, चलो, औशिक क्लोज कर दो। Okay, thank you everyone. We will take up next question of the same GS2 paper tomorrow.